हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 12th क्लास का, विच इज़ कॉल्ड हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरेन्स हमारा। सो बेसिकली दोस्तों, ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्कीन्स के बारे में कि क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी प्रेप क्या है, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है भाई, और रिगार्डिंगली हम लोग इनका भी पढ़ेंगे बाद में। फाइन। अच्छा, आई एम कंसिडरिंग कि आपको कुछ नहीं आता है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कोर्स को पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, क्लास 12th केमिस्ट्री, सेकंड बुक का पहला चैप्टर। एंड हेलो एरेन्स की हम लोग स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। फाइन। सो हेलो एल्केन्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि सर आप हेलो एल्केन्स कर रहे हो बड़ी देर से, होता क्या है ये बताओ। तो देखो जी, ये जो नाम है, ये दो प्राणियों से मिलके बना है। पहला ये कहता है कि मैं हेलोजन हूँ, है ना, सिर्फ हमने नाम को यहाँ से ब्रेक करा। और एक ये क्या बोलता है कि मैं क्या हूँ, एक मैं एल्केन हूँ। ये बोलते हैं कि मैं एक हेलोजन हूँ प्लस मैं एक एल्केन हूँ। अब कई मेरे भाई बंधु बैठे जिनको ये नहीं पता कि ये दोनों क्या है। ऑल दो हमने कवर करा है 11th के अंदर भी, 10th के अंदर भी हमने हो सकता है कवर करा हो, मगर आपको नहीं पता हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। हेलोजन को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है जी। एक्स है सिंपल, ई वाला नहीं है, ई वाला हो जाएगा थोड़ा अलग हो जाएगा केस, खाली आप लोग एक्स से डिनोट करेंगे। एक्स विच मीन्स अगेन हेलोजेंस आर ग्रुप 17, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक्स कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड देन यू हैव एस्टेटीन। सर कैसे याद रखूँ मैं इन्हें, कैसे याद रखूँ इन प्राणियों को जो आपने लिखवा दी मेरे को यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ऑल दस का कुछ काम है नहीं एस्टेटीन का, बाकी वो काम है। तो एक ट्रिक है दोस्तों, इसकी ट्रिक है, क्या है ट्रिक, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। आप लोग को लग सकता है कि सर ये आपने क्या देसी जुगाड़ बता दी, क्या देसी ट्रिक है। देखो पेपर के अंदर यही काम आती है देसी ट्रिक है, वरना पेपर का जो टेम्परामेंट होता है वहां पे याद नहीं रहती। तो फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ये हमारे क्या हुए सारे हेलोजेंस ग्रुप 17। अच्छा, एक और बात याद रखने की क्या है कि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर अब आते हैं हमारे प्यारे भाई, हमारे जनाब, जिन्हें हम लोग कहते हैं एल्केन। ये हो सकता है आपने 10th के अंदर पढ़े हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 11th के अंदर भी पढ़े हो। इनका जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विच इज दिस, CnH2n+2। अगर आज से आपसे कोई पूछता है कि एल्केन क्या है मेरे भाई ये बता, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर एल्केन वो है जिनके पास सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड नहीं बनाया मैंने, ये बताने के लिए लिखा है, सिंगल बॉन्ड है। अगर आपसे कोई पूछता है कौन से बॉन्ड वाले, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि एल्केन्स हैव सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से हम लोग यहाँ पे जाएंगे एकदम IIT एडवांस तक, है ना। आप लोग बोलोगे सर IIT एडवांस, अभी तो आपने चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। हाँ, JEE एडवांस जिसे आप लोग कहते हैं, JEE मेंस वगैरह सब कवर हो जाएगा। CBSE तो बहुत पीछे रह जाएगा आप लोग का, उसे तो आप लोग आंखों आंखों में सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आई। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि हेलोजन क्या है, एल्केन क्या है, और हेलो एल्केन्स इनसे मिलके बना है। मतलब ये कुछ ऐसे प्राणी होंगे जिनके पास ये वाला ग्रुप भी होगा और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। बात समझ में आई। ये बेसिक बेसिक आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन है जी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज हेलो एल्केन्स, इंट्रोडक्शन से। इससे इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दूं इस चैप्टर का, तो देखो हम लोग सिंस वी हैव स्टार्टेड हेलो एल्केन्स, तो उसका हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। एक आपके पास है एल्केन। एल्केन के अंदर दोस्तों, एल्केन को आपने क्या बनाना है, आपने बनाना है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन विच मीन्स आपने एक्स को जोड़ना है। तो एक्स को जोड़ना है तो प्लस एक्स होगा, जाहिर सी बात है, एक्स जुड़ेगा तो एक एच निकलेगा जहां पे वो जुड़ेगा, तो माइनस एच आप लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना आपको आइडिया होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आई हैव, कुछ भी ले लो, मेरे पास ये है C2H6, क्या नाम होना चाहिए इसका, सर दो कार्बन के लिए विथ इथ, ETH, सो दो कार्बन के लिए इथ। अच्छा, CnH2n मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इज 6, तो ये हमारा क्या बन गया, इथेन, इथेन बन गया, ठीक है जी।
अगर मुझे इथेन को बनाना है हेलो एल्केन, सो जाहिर सी बात है यहाँ पे x के रूप में सपोज करते हैं मैं यहाँ पे Cl डाल रहा हूँ, यहाँ से एक H निकलेगा दोस्तों, एक H निकला तो कितने बचे H, सर 6 लिखा है, एक निकला तो 5 बचे, तो C तो वैसी का वैसी रहेगा, H 5 हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा Cl, साथ में क्या आ जाएगा Cl। ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम नहीं, इथाइल क्लोराइड समथिंग है, वो हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंदर आगे, हमारा काम वही है सारा, मगर आपको पता होना चाहिए कि बेसिक बेसिक हमारा क्या है। ठीक है, फिर हेलो एल्केन्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि कितने सारे टाइप के होते हैं। देखो जी, मल्टीपल टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो मोनो हेलो एल्केन, एल्केन को हेलो करना है, मोनो हेलो एल्केन। मोनो को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं सिंगल। अगर आपसे कोई कह रहा है मोनो का मतलब क्या है, सिंगल। ठीक है सर, मोनो मीन सिंगल, तो बाय का मतलब क्या है, दो, जी करेक्ट। ट्राई का मतलब क्या है, तीन, करेक्ट। टेट्रा क्या है, टेट्रा क्या है, चार। ठीक है जी, तो जो मोनो एल्केन्स होते हैं उन्हें दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का मतलब आप लोग को क्या है क्या नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो जी, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, आर, आर से हम लोग डिनोट करते हैं कोई भी एक, आपका आर क्या है, कोई भी कार्बन चेन है। सपोज RCH2X, अगर मैं आपसे यहाँ से कह रहा हूँ, विजिबल है ना ये बोर्ड कितना पार्ट, यस विजिबल है। सो RCH2X कहने का मतलब क्या है कि एक R इज द अल्काइल ग्रुप। सर अल्काइल ग्रुप आपने क्या नाम लिया, अल्काइल मेरा मतलब है दोस्त कोई भी कार्बन की चेन है, यहाँ पे कोई भी कार्बन की यहाँ पे चेन लगी हुई है, ठीक है, या फिर कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है, साथ में CH2 है और एक X लगा दिया। सो इससे हमने क्या नाम दिया, अल्काइल, क्योंकि अल्काइल तो है ही और साथ में एक हलाइड लगा है तो हलाइड। सर हलाइड, हेलोजन, कंफ्यूज कर रहे हो आप। देखो जी, हेलोजन कोई IUPAC आपने पढ़ा है, नाम के अंदर हम लोग आगे जगह क्या कहते हैं, हलाइड, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो। हुआ, हाँ जी, तो हमने भी क्या पढ़ा, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। अब स्टार्ट कर सकते हैं कि हेलो एरेन्स क्या है। तो हेलो एरेन्स क्या है भाई, हेलो एरेन्स देखो जी, पहले तो ने हेलो बोला आपने कि हेलो, ठीक है जी। हेलोजन मतलब यहाँ पे भी किसका काम है, हेलोजन का काम है। एरेन्स दोस्तों क्या होते हैं, देखो जहां पर भी क्लोज रिंग आ जाए या फिर बेंजीन भाई साहब आ जाए, ये लो बन गया बेंजीन, और उसके ऊपर एक X लगा दो तो दिस इज कॉल्ड हेलो एरेन, हेलो एरेन। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये क्या है, तो जितने भी आपको ऐसे सिंगल लाइन के दिखते हैं, है ना, जितने भी आपको ओपन चेन वाले दिखते हैं, दीज आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। और जितने भी आपको बेंजीन वाले दिखेंगे, क्लोज रिंग वाले दिखेंगे, वो क्या होंगे हमारे हेलो एरेन्स। शर्त ये है कि एक हेलोजन लगा हो और एक एरेन वाला ग्रुप हो। एग्जांपल ले लो जितने मर्जी, एक सेकंड दीजिए, हाँ जी, वो थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी। बेंजीन पे आपने Cl लगा दिया, बेंजीन पे आपने बोलो जी Br लगा दिया, सो ये सब क्या होंगे, ब्रोमो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, है ना। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस आई, सो दिस इज कॉल्ड आयोडोबेंजीन। ये सारे आपके क्या हैं, हेलो एरेन्स। तो ये चैप्टर बाद में करना है ना। हाँ जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स की। ठीक है जी, पहले हम लोग करेंगे फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स हम लोग पहले करेंगे। एल्केन्स के अंदर हम लोग दोस्तों क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हेलोजनेशन, मतलब आप एक हेलोजन लेके आए, हेलोजन मैंने आपको पिछली उसमें बताया है, हेलोजन है Cl Br I, आप F कोई भी एक लेके आए और आपको सिंपल उसे यहाँ पे एल्केन के साथ एक जोड़ देना है। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग यहाँ पे मीथेन विच इज CH4 एंड आई एम डूइंग हेलोजनेशन विद Cl2। सिंपल आपने इससे करना है इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू विच इज लाइट। क्या होगा जी बोलिए, CH रहेगा, अच्छा एक H कम होगा,
जाहिर सी बात है एक H कम होगा, CH3Cl, और प्लस साथ में आपका क्या निकला, एक Cl बचा है यहाँ पे, देखो Cl2 है तो Cl Cl, और इधर क्या है C और H3, सॉरी H4। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि CH3Cl तो बन गया, अब बचा क्या HCl, तो रेस्ट अमाउंट विल बी HCl। क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये क्या बना, देखो CH3 को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, सो दिस इज मिथाइल, साथ में क्लोराइड दिख रहा होगा आप लोग को, तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। दिस वाज मीथेन, दिस वाज मीथेन। अच्छा अगर आप मुझसे पूछो कि सर जी ये बताओ कि क्या, यस, अच्छा अगर आप लोग मुझसे पूछें कि सर क्या ये मेथड इस्तेमाल होता है हमारा इंडस्ट्रीज में या फिर लैब के अंदर, तो मेरा आंसर है कि ये मेथड इस्तेमाल होता है आपका इंडस्ट्रीज के अंदर, नॉट इन द लैब्स। अगर आप मुझसे पूछें कि सर मेरे को लैब के अंदर मिथाइल क्लोराइड चाहिए, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, आंसर इज नो। पूछो क्यों, आंसर है यहाँ पे आपको दो चीजें मिल रही है दोस्तों, देखो मिथाइल क्लोराइड भी मिल रहा है और एक आपको HCl भी मिल रहा है, तो हेंस वी आर ऑब्टेनिंग टू प्रोडक्ट्स। आप बोलोगे सर ये तो बढ़िया बात है, आप बोलोगे सर ये तो बढ़िया बात है, मैं दो चीजें मिल गई, मिलना एक था मगर मिल दो गए, मगर यहाँ ऐसा नहीं है, हमको मेन चीज चाहिए मिथाइल क्लोराइड विच इज RX। हमने क्या बोला, प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड की, हमें क्या चाहिए मेन RX, दिस ग्रुप इज R एंड दिस इज X। तो सर एक जनाब हमारे साथ में क्यों आ रहे हैं, देखो जी, सो अगर आपको सीखना है तो थोड़ा अच्छे से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये काम फिर से किया, मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ, इधर आ जाए कोने में, कोने में CH3Cl बना। अच्छा अब मैं यहाँ पे अभी आपका क्या कहते हैं बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ, सपोज करो आपने फिर से इसके अंदर ये सामान डाल दिया, तो अगेन जाहिर सी बात है सर आपने कहा था कि सर एक CH कम होगा और एक X आएगा, तो यहाँ पे Cl2 हो गया, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। सर अगर एक बात बताओ, अगर मैं फिर से काम कर दूं, Cl2 प्लस H न्यू डाल दूं यहाँ पे, फिर क्या होगा, अगेन एक H कम कर दे और एक H बढ़ा दे, CHCl3, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन द डार्क बॉटल्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन फ्रॉम द सनलाइट। सो क्लोरोफॉर्म आपने बोला ठीक है, आओ एक और बार कर दे, एक और बार, एक और बार कर दिया Cl2 और आपने डाल दिया H न्यू, सर अब एक H बचा था वो भी चला गया, तो C और खाली क्या बचा Cl और साथ में क्या आ गया 4। सो हमें एंड में क्या मिला CCl4, दिस इज कॉल्ड दोस्तों कार्बन, और 4 के लिए मैंने आपको बताया है हम लोग यूज करते हैं टेट्रा, सो कार्बन के साथ टेट्रा लगा दिया और Cl मिला है तो क्लोराइड, सो दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आई होप इट इज क्लियर। सो अगर आप मुझसे पूछे क्या सर मैं इसे कहाँ इस्तेमाल करूँ, तो पहला जवाब तो क्या होगा, नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर लैब, इन लैब, बट हाँ आप इसे इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, तो यस इंडस्ट्रियल मेथड है एक प्रिपरेशन का, है ना, मैन्युफैक्चरिंग का एक इंडस्ट्रियल मेथड है। ऑलराइट, नोटेड डाउन। ये थी